वेलकम स्टूडेंट्स। पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम के अंदर जो न्यूमेरिकल्स हम पढ़ रहे हैं या जो हमने देखे अभी तक, उनमें क्या होता है कि कई बार तो पेज इंडेक्सिंग जो होती है सीधी सीधी दे दी जाती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि पेज रेफरेंसेस को इतना आसानी से दिया नहीं जाता। पेज रेफरेंस का मतलब ये है कि आपको किस पेज पे जाना है उसका रेफरेंस नंबर होता है वो। जैसे मान लीजिए कि 0 नंबर का पेज है, उस 0 नंबर के पेज के अंदर बहुत कुछ लिखा हुआ है। आपको उन्होंने बोल दिया पेज 0, तो आपने लिख दिया 0। जो अभी तक आपने न्यूमेरिकल पढ़ा उसमें आपको क्या एक गिनती दिखती थी, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 ऐसा कुछ करके दिखता था। तो एक्चुअल में होता क्या है कि मैं आज इस न्यूमेरिकल से ये समझाना चाहता हूँ कि ये बनता कैसे रेफरेंसेस। तो देखिए क्वेश्चन लिखा है कि एक सीक्वेंस है मेमोरी रेफरेंसेस की, प्योर मेमोरी रेफरेंस की सीक्वेंस दे रखी है इसमें, जो कि पूरा एक जो प्रोग्राम है उसका वर्ड का साइज है 460 वर्ड्स। जो पेज साइज है, पेज का साइज है 100, मतलब कुल मिला के 100 100 100 100 इस टाइप के पेजेस होंगे। और फिजिकल मेमोरी जो अवेलेबल है वो 200 वर्ड्स की है। अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले तो वो रेफरेंस निकालना है आपको, जो रेफरेंस स्ट्रिंग जो आपको क्वेश्चन में हमेशा मिल जाया करती थी वो ढूंढना है। और एक बार वो ढूंढ लिया तो फिर तो काम आसान ही है। फिर तो फीफो एलआरई और ऑप्टिमल तो आपने जितना कभी पुराने न्यूमेरिकल पढ़ रखे हैं तो आप शायद मुझसे अच्छा निकाल लो। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं इस न्यूमेरिकल की। ये थोड़ा लॉजिकली थोड़ा करेक्ट है न्यूमेरिकल, तो देखें जरा वो क्या कह रहा है कि प्रोग्राम का साइज क्या है। प्रोग्राम का साइज है आपका 460 वर्ड्स का, 460 वर्ड्स का, या बाइट भी बोल सकते हो आप इसको, 460 बाइट्स का, ये ध्यान में रखेंगे आप। और जो पेज साइज है वो है 100 का। पेज साइज कितना है, पेज साइज कितना है आपका 100 का। पेज साइज इज ऑफ 100 वर्ड्स कर लो, वर्ड्स लिख लो। और फिजिकल मेमोरी जो है आपके पास वो कितनी अवेलेबल है, 200 वर्ड्स की आपके पास फिजिकल मेमोरी अवेलेबल है। फिजिकल मेमोरी। तो देखिए क्या कह रहा है वो कि आपको फिजिकल मेमोरी जो है वो डिवाइडेड रहती है फ्रेम्स के अंदर, और लॉजिकल मेमोरी जो है वो डिवाइडेड रहती है पेजेस के अंदर। और अच्छा, पेज और फ्रेम जो होते हैं वो सेम साइज के होते हैं, ये बात तो हम कितनी बार सुन चुके हैं। अब बात आती है 460 वर्ड्स को अपने अंदर समाने की। तो 460 वर्ड्स के अंदर कैसे कैसे पेजेस होंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 से लेकर के 99 तक। ये आपका क्योंकि 100 है ना, पेज साइज कितना है आपका 100 है, तो 0 से लेके 99 तक। फिर 100 से लेके 199 तक। फिर आगे जाते आएगा 200 से लेके 299 तक। फिर 300 से लेके 499 तक। तो कुल मिला के आपके जो नंबर ऑफ पेजेस मिलेंगे वो आपको मिलेंगे 5। टोटल कितने पेज मिलेंगे, 5, जो कि होंगे कुछ इस प्रकार से 0 1 2 3 4। 0 में 0 से 99 तक, 1 में 100 से 199 तक, 2 में 200 से आपके आगे तक, 200 से मतलब स्टार्ट होगा और ये आगे जाके चलेगा कहाँ तक, 299 तक। ये होगा 300 से स्टार्ट, जो कि 399 तक चलेगा। और ये होगा 400 से स्टार्ट, ये 499 तक चलेगा। क्योंकि साइज 100 दिया है ना, तो सबके पास 100 100 100 नाम के पेजेस रहेंगे। तो एक बात तो तय है कि आपके पास गिनती है, संख्या जो है वो 0 1 2 3 4 तक ही। उसके बाद जो आपका जो वर्ड है, जो कि 200 वर्ड का आपका मेमोरी का है, उसको डिवाइड करना पड़ेगा 2 फ्रेम्स के अंदर। 2 फ्रेम्स क्यों, क्योंकि आपने फिजिकल मेमोरी आपकी कितनी दे रखी है 100 की, और आपका पेज साइज कितना है 100 का। तो जाहिर सी बात है उस 100 को आपको 2 पार्ट्स में तोड़ोगे तब तो वो 100 बनेगा। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पेज साइज और फ्रेम साइज सेम होता है। तो आपको यहाँ से फिजिकल मेमोरी को देख के फ्रेम साइज ढूंढना है। तो फ्रेम साइज अगर मान लीजिए फिजिकल मेमोरी 200 वर्ड की है, तो आपका फ्रेम साइज जो आएगा वो आएगा 2। तो मतलब 2 फ्रेम्स इस क्वेश्चन में इस्तेमाल होंगे। तो अब देखते हैं हम जो क्वेश्चन दिया था उसमें फिगर क्या दिया था। उसमें क्वेश्चन में जो दिया था वो दिया था 10 11 104 170 73 309 185 245 246 434 458 एंड 364। ये आपके क्वेश्चन में दिख रहा है। मैं एक एक करके एक एक को उठाता जाऊंगा और वो इन चारों पांचों में से किस किस में लाई कर रहा है वो नंबर लिखूंगा, वही मेरा पेज रेफरेंस नंबर होगा। तो देखिए सबसे पहले आता है 10, 10 लाई करेगा 0 पे। फिर आएगा 11, वो भी लाई करेगा 0 पे। फिर आएगा 104, वो लाई करेगा 1 के अंदर। फिर आएगा 170, वो भी 1 के अंदर। फिर आएगा 73, वो 0 के अंदर। मतलब जिसका जैसा नंबर है उसका वैसे ही रेफरेंस रहेगा। मतलब ये कौन से पेज को बिलोंग करता है, 73 0 वाले को करता है। ठीक है, उसके बाद आता है 309, 309 बिलोंग्स टू, 309 जो होगा वो किसको बिलोंग करेगा, 309 3 को बिलोंग करेगा। उसके बाद आएगा अगला 1 को, अगला 2 को, अगला 2 को,
ये जो 122 मैंने लिखा है, ये किसके रेफरेंस में लिखा है? 309 के बाद 185, 185 के बाद 245 एंड 246. नेक्स्ट इज 434. 434 बिलोंग्स टू फोर्थ नंबर एंड 458 अगेन बिलोंग्स टू फोर्थ नंबर, और उसके बाद 3 नंबर 364. मैं इसको हटा देता हूं यहां से, नहीं तो आप कंफ्यूज ना हो जाए. तो कुल मिला के मैंने क्वेश्चन में मुझे कुछ और दिया था, लेकिन मैंने इसको फाइंड आउट कर लिया. इसका मतलब मेरे जो रेफरेंसेस हैं, पेज रेफरेंसेस, वो है क्या? 001103122443. ये आपका है पहला आंसर कि आपकी रेफरेंस स्ट्रिंग मिल गई आपको. अब जो आपको करना है वो आप जानते हो बहुत अच्छे से. आप देखेंगे, आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा डायग्राम के अंदर कि फीफो यूज करा है, और मैंने कितने 2 फ्रेम यूज करे, क्योंकि फ्रेम साइज मैंने 2 बोला था, क्योंकि फिजिकल मेमोरी 200 की थी और पेज साइज 100 था, तो उसको डिवाइड करोगे तो 2 ही आएगा फ्रेम नंबर. तो फ्रेम होंगे 2 के. पहले 0 आया, आने दो, पेज फॉल्ट हो गया. फिर अगेन 0 आया तो कोई दिक्कत नहीं, कोई पेज फॉल्ट नहीं होगा, फीफो है. फिर आया 1 तो 1 भी आने दो, वो भी पेज फॉल्ट के नहीं आएगा. लेकिन फिर 1 आया तो कोई पेज फॉल्ट नहीं, फिर 0 आया तो कोई पेज फॉल्ट नहीं, दोनों है तो मौजूद. तो कुल मिला के आपने यहां तक की कहानी तय कर ली, और आपको नंबर ऑफ पेज फॉल्ट जो मिले वो 2 ही मिले. फिर जब 3 आया तो 3 रिप्लेस करेगा 0 को, उसने कर दिया, और 3 1 दिख रहा होगा आपको, ये भी एक पेज फॉल्ट होगा, पेज फॉल्ट नंबर 3. फिर 1 आया, 1 ऑलरेडी मौजूद है. फिर 2 आया तो 2 बाहर करेगा 1 को, क्योंकि बहुत देर हो गई 1 को, तो 1 3 तो अभी आया था ना, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो जाहिर सी बात है 1 बाहर होगा, तो ये पेज फॉल्ट की तरह काउंट किया जाएगा. 2 आएगा तो 2 ऑलरेडी मौजूद है, कोई पेज फॉल्ट नहीं. 4 आएगा तो वो 3 को बाहर करेगा, और अगेन पेज फॉल्ट काउंट होगा. जैसे पहला 4 आया तो यहां तक आपके नंबर ऑफ पेज फॉल्ट 5 आ चुके हैं. फिर ये 4 आया तो ऑलरेडी मौजूद है, कोई पेज फॉल्ट नहीं. फिर ये 3 आया तो ये 2 को बाहर करेगा, तो एक और पेज फॉल्ट काउंट किया जाएगा. तो टोटल नंबर ऑफ पेज फॉल्ट फॉर फीफो इज 6. यहाँ पे फीफो को अगर आप यूज करोगे तो फीफो से नंबर ऑफ पेज फॉल्ट कितने निकलेंगे? 6. आपको दिख भी रहा होगा स्क्रीन के ऊपर. नेक्स्ट जो आता है आपका, वो आता है एलआरयू. अब एलआरयू के अंदर भी 2 ही फ्रेम है, तो आपको डायग्राम दिख रहा होगा यहाँ पे बहुत बढ़िया सा. 0 आया, पेज फॉल्ट, अगेन 0 आया, मौजूद है तो कोई पेज फॉल्ट नहीं. 1 आया, पेज फॉल्ट, तो 0 1 आ चुका है, अभी तक नंबर ऑफ पेज फॉल्ट 2 हो चुके हैं. फिर ये 1 आया, कोई पेज फॉल्ट नहीं. ये 0 आया, कोई पेज फॉल्ट नहीं. यहां तक तो कहानी बिल्कुल सही है, 2 पेज फॉल्ट अच्छे खासे दिख रहा है. फिर जैसे 3 आया तो 3 ने किसको रिप्लेस करना है? 3 को उसको रिप्लेस करना है कि उल्टे क्रम में पढ़िए आप, लीस्ट रिसेंटली यूज, मतलब 0 और 1 अभी यूज हुआ था, तो 0 को रखेगा वो और 1 को भगाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ फ्रेम्स कितने हैं? 2. फ्रेम का साइज कितना है? 2 का. तो आपको सिर्फ पीछे का एक ही देख लो तो ही काम बन जाएगा. तो आपने किसको बाहर करा? 3 जब आया तो 1 को बाहर करा, तो इसको पेज फॉल्ट की तरह गिना जाएगा. फिर 1 आया तो 1 ने 3 को देखा तो 3 रखेगा और 0 जाएगा. फिर 2 आया तो 2 ने 1 को देखा, 3 को बाहर करा. तो ये यहां तक आते आते, ये 2 तक आते आते आपके नंबर ऑफ पेज फॉल्ट 5 हो चुके हैं. ये 2 आया, कोई पेज फॉल्ट नहीं. ये 4 आया, जैसे 4 आया तो पीछे सिर्फ 2 को देखेगा तो 2 को रखेगा और 1 को बाहर करेगा, खुद आ जाएगा अंदर. नंबर ऑफ पेज फॉल्ट इस पोजीशन तक आते आते आपके जो हो चुके हैं वो हो गए 6, और अभी भी फीफो के बराबर तो ये आ गया. उसके बाद ये 4 आया, कोई पेज फॉल्ट नहीं. लेकिन जैसे ये 3 आया तो ये पीछे वाला 4 देखेगा तो 4 को रखेगा अपने साथ, और 2 को करेगा टाटा बाय बाय, उसको भगा देगा. तो नंबर ऑफ पेज फॉल्ट फॉर एलआरयू इज लास्टली 7. कितने पेज फॉल्ट आए? 7 पेज फॉल्ट आपको दिख रहा होंगे. ये न्यूमेरिकल, इस टाइप के जो थोड़े ट्रिकी न्यूमेरिकल जिसके अंदर रेफरेंस भी ना दिया हो, ये पेपर में पूछे जा सकते हैं. और मतलब इवन आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी देखोगे तो इतना आसान नहीं आता कि पेज रेफरेंसेस आपको डायरेक्टली दे दी. तो कोई बच्चा भी कर ले, अगर आप फीफो एलआरयू के मेरे से न्यूमेरिकल आप पढ़ चुके हो जब मेरे वीडियोस देख के, तो कोई बहुत ही आसान लग रहा होगा अब तो आपको. लेकिन वही है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं तो डील करते जाते हैं मुश्किल सिचुएशन में, जहाँ पे गिवन डेटा भी इतना आसानी से मिलता नहीं. चलिए, अब आ रही बात ही किसकी? ऑप्टिमल की. और ऑप्टिमल तो क्या कहता है? ऑप्टिमल तो कहता है कि जो आ गया वो ठीक है, जिसका बहुत बाद में नंबर उसको हटाओ. तो चलिए, 0 आया, पेज फॉल्ट. फिर ये 0 आया, कोई पेज फॉल्ट नहीं. ये 1 आया तो पेज फॉल्ट. ये 1 ऑलरेडी मौजूद है, ये 0 ऑलरेडी मौजूद. यहां तक तो इसका भी 2 ही पेज फॉल्ट है. लेकिन जैसे 3 आया तो 3 फैसला करेगा कि 0 और 1 में से अगला नंबर किसका है और फ्यूचर में किसको अभी यूज नहीं होना. तो आप देखेंगे 3 के बाद 0 कहीं भी नहीं है. 3 के बाद 0 कहीं भी नहीं है, इसलिए बाहर होने वाली संख्या है वो 0 ही है. 0 बाहर होगा तो यहाँ पे 3 के टाइम पे आपके टोटल नंबर ऑफ पेज फॉल्ट आए 3. फिर 1 आया, 1 ऑलरेडी मौजूद रहेगा लिस्ट के अंदर, कोई दिक्कत नहीं. फिर 2 आया तो 2 आएगा तो जाहिर सी बात है 2 किसको बाहर करेगा? अब 2 के पास फैसला ये है कि 3 और 1 में से कोई एक बाहर होगा. आप देखेंगे 2 के पास खड़े हो गए तो 3 का तो फिर भी नंबर आ रहा है लास्ट में, लेकिन 1 का तो कहीं भी नंबर नहीं आ रहा, तो 1 ही बाहर होगा और 2 अपनी जगह पर काबिज हो जाएगा. 2 ऑलरेडी मौजूद है, कोई पेज फॉल्ट नहीं. 4 आएगा, जैसे ये 4 ये देखेगा कि 3 और 2 में से कौन सा है जिसको आगे जरूरत है और कौन ऐसा है जिसको खत्म हो चुका काम जिसका. और आप देखेंगे 2 अपना बोरिया बिस्तर बांध के जा चुका है. 2 का काम हो चुका है लेकिन जबरदस्ती स्पेस लिया हुआ है. तो 4 जब आएगा ना ये वाला, तो वो उस 2 को बाहर करेगा और खुद आके जम जाएगा. फिर 4 आया, 3 आया,
तो कुल मिला के अगर आप ऑप्टिमल सोल्यूशन की तरफ जाएंगे, अगर आप ऑप्टिमल अप्रोच यूज करेंगे, तो आपके नंबर ऑफ पेज फॉल्ट आप गिन पाएंगे इसके अंदर 5। और अच्छा, ये एल्गोरिथम तो खैर है भी बढ़िया, लेकिन बस परेशानी ये है कि आगे का देखने का जो फंडा है ना, ये इतना आसान होता नहीं है कि आप आगे देख के बता दो कि नंबर ऑफ पेज। आपको पता है कि यूजर कितना डायनामिक है और कितनी पेजेस की रिक्वेस्ट आ सकती है, कौन सी प्रोसेस कौन से पेज को बुला ले, नहीं पता ना आपको। तो ये आपकी एक तरह से ऐसा होगा कि बाकायदा प्री प्लान करके आप कंप्यूटर चला रहे हो, आपकी प्रोसेस जो है वो सारी की सारी ऑपरेटिंग सिस्टम प्री प्लान करके चला रहे हैं, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब थोड़ा बहुत तो आप एजम्पशन लगा सकते हो, कोई एआई टेक्निक आप उसमें इंप्लीमेंट करके, लेकिन इतना नहीं कर सकते कि आप बिल्कुल ही आप बता दो कि नहीं साहब, एक बंदा आएगा 10 बजे खोलेगा सिस्टम को, 10:01 पे ये करेगा, 10:02 पे ये करेगा, ऐसा नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। एंड यूजर कुछ भी कर सकता है। चलिए खैर, ये एक न्यूमेरिकल था जिसके अंदर हमने 3 एल्गोरिथम देखी। वो तीनों एल्गोरिथम में खैर ऑप्टिमल है तो ऑप्टिमल ही जीतेगा, लेकिन हमारा फीफो भी कम नहीं रहा, क्योंकि मैं फीफो को सपोर्ट करता हूँ। ये फीफा नहीं, फीफो है। ये फीफो को सपोर्ट मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि ये इम्प्लीमेंटेशन में आसान है, और आसान है, खर्चा कम है, और आंसर भी ठीक ठाक दे देती है। थैंक यू सो मच।